किस तरीके से एक लड़की का घर बर्बाद करने के लिए सास और ननद एक षड्यंत्रकारी ग्रुप बनाते हैं और अपने ही बेटे बहू का बसा बसाया घर बर्बाद करते हैं। विद प्रूफ में बात करने वाली हूँ, हवाबाजी में बात नहीं करती हूँ। एक से बढ़ के एक रिकॉर्डिंग आ रहे हैं। जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग सुना ना, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि एक लड़की का या अपने ही घर के बहू का घर तोड़ने के लिए एक सास और ननद क्या इतने नीचे लेवल तक गिर सकते हैं। आज क्यों जितने भी ननद मैडम के ग्रुप में शामिल थी, आज सभी लोग अगेंस्ट क्यों हो चुके हैं। जब लवी शास्त्री का जब वीडियो आया, मुस्कान रिकॉर्डिंग लगाई, तो जो लवी शास्त्री ने खुलासा किया कि 2-2 बजे रात तक ये सब नहीं सोते हैं, चुगलियां करते हैं फोन पे रात रात भर एक लड़की का घर बर्बाद करने के लिए। ठीक है, फिर उधर से ननद मैडम का रिप्लाई आती है शास्त्री जी के लिए कि शास्त्री जी से मेरा कैसा कैसा रिश्ता था, कैसे जुड़े नहीं जुड़े, और आइंदा कभी भी इनसे अब हमसे दूर ही रहना, इस तरीके की रिप्लाई दिया। ठीक है, और आए दिन आजकल जो है ननद मैडम जो है रिप्लाई वीडियो बना रही है, कमेंट का रिप्लाई दे रही है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कमेंट का रिप्लाई दे रही है। मगर यहाँ पे कमेंट का रिप्लाई देने से ननद मैडम क्या साबित कर लेंगी? अपने आप को दूध का धुला हुआ साबित कर लेंगी। ये तो 101% साबित हो चुकी है। जैसे ही शास्त्री जी मुस्कान की ननद के बारे में बोला, वैसे ही पब्लिक समझ गई कि ये माँ बेटी जो है कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है, कि कैसे जो बेटा पर बुद्धि हो, ठीक है, उसको सही गलत में अंतर नहीं पता चल रहा हो, सोचो अपने बेटे का ब्रेन वॉश करके एक बहू का जिंदगी बर्बाद कर दिया। जहां पे एक माँ जो है 2 बच्चे को जन्म देती है, तो दो मतलब दोहरा चरित्र अपनाने लगती है। जब बहू उस चीज को मांग करती है, विरोध करती है कि ऐसे कैसे, तो उसको घर से निकाल दिया जाता है, इसको डिवोर्स दिलवा दिया जाता है बेटे से कि जा तू जा, उसको रख मत, उसको डिवोर्स दे। मतलब ऐसे सास और ननद को आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? उसके बाद आप सब ये सब चीजें भूले नहीं होंगे, जो अभी कुछ ही महीने की बात है, जब मुस्कान के घर पे जाके तोड़फोड़ होती है, नई एसी को उतार दिया जाता है, इसकी एसी ठंडा करने वाला जो पाइप होता है उसको तोड़फोड़ कर दिया जाता है। उसके बाद उसको मारा भी जाता है। और कौन मारता है? ननद मैडम खुद अपने पति से अपनी भाभी को पिटवाती है। और जब मुस्कान बोलती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ नंदोई ने किया है, तो उस चीज को पहले विरोध करती है ननद मैडम। उसके बाद वो खुद अपनी वीडियो में लोलियाते बोलती हैं कि तुझे पीटा था, मार लगी थी, वो भूल गई। उसके बाद यहाँ पे हर कोई मुस्कान को गलत ठहराया जा रहा है, हर कोई मुस्कान को गलत बोल रहा है कि तू ही गलत है, भगोड़ी है, ठीक है, लुटेरी है, इस तरीके का नाम दिया जा रहा है। आज मुस्कान का सुबह सुबह ही एक ब्लॉग आया, उसी ब्लॉग के कमेंट में मैंने देखा कि जहाँ पे बोल रही है, किसी ने कमेंट किया, अपनी ननद से और अपने पति से रिश्ता नहीं रखना चाह रही है या नहीं है, तो तू इसका गोल्ड का गहना वापस कर दे। ठीक है, क्यों इसका गहना ले रखा है? जो तुम्हें मांग टिक्का वगैरह मिला था, वो सब गहना क्यों ले रखा है? नंबर तो इसको बोलना चाहूंगी, जो भी इस तरीके का घटिया बाजी वाला कमेंट किया, मुस्कान का जिंदगी बर्बाद हुआ। मुस्कान का 1 साल का बच्चे का जिंदगी बर्बाद हुआ। क्या इन दोनों मासूमों को, क्या मुस्कान पहले वाली मुस्कान बनाकर दे दोगे? क्या मुस्कान की जो पहली जिंदगी थी वो उस तरीके से इसको नीट एंड क्लीन बना के दे दोगे? मुस्कान की जिंदगी बर्बाद हुई है, उसका क्या? तुम्हारा एक गोल्ड का गहना क्या मतलब गिफ्ट में दे दिया होगा, उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्यों वापस करे भाई? मुस्कान की पुरानी वाली जिंदगी वापस दोगे? नहीं दो पाओगे ना, नहीं दे पाओगे ना। मतलब कुछ भी कमेंट करने से पहले कुछ तो सोचा करो। मुस्कान को लोग बोल रहे हैं लुटेरी दुल्हन, मतलब ये इस तरीके की चीजें, ठीक है, और वायरल हो गई है ननद के वजह से, तुम्हें लोग जान रहे हैं। तो ननद के वजह से जान रहे हैं, तो आप खुद हिस्ट्री उठाकर देख लो, ननद साहिबा का ही देख लो हिस्ट्री। जब से मुस्कान उसके लाइफ में आई थी, तभी से उसका वीडियो भी वायरल होना शुरू हो गया।
ठीक है, तभी से अब यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि यार पहला नंबर तो मुस्कान का जो पति है एक नंबर का गिरा किस्म का इंसान, इसमें कोई दोहरा राय नहीं, गिरा किस्म का इंसान है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि सोचो एक लड़का जब शादी करता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपनी बीवी और बच्चे को केयर करे, समाज की बुरी नजरों से बचाए, इसके ऊपर एक आंच भी नहीं आने दे। मगर एक घटिया इंसान क्या कर रहा है, मुस्कान का पति उसके साथ अत्याचार करता है। और शादी से पहले मतलब शादी 1 साल होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहता है, जैसे ही उसके बच्चे पैदा होते हैं, मतलब उसका जैसे ही बेटा पैदा होता है वैसे ही घर का माहौल एकदम टॉक्सिक हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, जिससे लग रहा है ना कि उस बच्चे से सभी लोगों को जलन है। उसके बाद उसको अत्याचार किया जाता है और मुस्कान का पति बोलता है बच्चे को फेंक दे फेंक दे फेंक दे, ठीक है। और मुस्कान को फिर नाखून उखून उखाड़ कर उसके ऊपर मतलब मानसिक रूप से शारीरिक रूप से हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है। और उसके बाद वो लड़की जो है वो घर छोड़कर चली आती है अपने ससुराल में, गांव की जो पुश्तैनी, गांव का जो ससुराल का जो घर है वहां पर, जहाँ पे ससुर जी रहते हैं, ठीक है। ससुर जी बहू को लेने के लिए आते हैं। फिर उसके बाद पीछे पीछे जो है कुछ टाइम बाद ही ये बेवड़ा जाता है, मुस्कान का पति जो है जाता है मुस्कान के साथ रहने के लिए। मुस्कान अगर चरित्रहीन है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। जाता है 15 दिन तक रहता है, 15 दिन तक रहता है। उसके बाद वहां से वो भागे भागे आ जाता है, ठीक है, भागे भागे आ जाता है। मगर इस चीज का पुष्टि नहीं किया, क्लियर नहीं किया, सबूत नहीं दिया कि वहां से वो किस लिए भागा, ठीक है। एक आदमी का फर्ज बनता है। अब एक खुद भगोड़ा है कि मुस्कान भगोड़ी है, एक बात बताओ मुझे, ये इसने शादी किया एक लड़की से और उसको यूज किया, इस्तेमाल किया, ठीक है। और उसके बाद ससुर के भरोसे छोड़ दिया, अपने बाप के भरोसे छोड़ दिया कि वो लड़की मर रही है, जी रही है। उसके बच्चे जो 4 महीने के बच्चे जो है, अभी पहला बच्चा, उसको सही गलत में पता भी नहीं कि कैसे बच्चे को पालन पोषण किया जाता है, कब क्या दिक्कत होती है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में छोड़ के आ गया। और यहाँ पर एक आदमी का फर्ज बनता है कि अपनी बीवी को, जिस तरीके से समाज में जिस तरीके से घटनाएं घटती है, तो उसने अपनी बीवी को खुद अपने बाप के भरोसे छोड़कर आया। क्यों छोड़कर आया भाई, क्यों छोड़कर आया? सबसे नामर्द वाला काम तो तू खुद किया है भाई, तू खुद किया है ना, कि तुम्हारे पास एक औकात नहीं है, तुम्हारे पास औकात नहीं है कि तुम अपनी बीवी बच्चे को संभाल कर रख सको, ठीक है। उस लड़की को शादी किया, यूज किया, इस्तेमाल किया, मन भर गया, उसको फेंक दिया, छोड़ दिया। हाँ, अगर ज्यादा ही तुम्हारे अंदर गट्स थी, मर्दानगी थी, तो तू 15 दिन रहा और वहां से क्यों भागे भागे आया? अगर तुम्हें मुस्कान टॉर्चर किया, किस चीज के लिए तुम वहां से भागा, सबूत तो रखता, सबूत तो रखता। तो अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ससुर और बहू के रिश्ते को बदनाम कर दिया, बदनाम कर रहा था कि क्या रिश्ता दूं, क्यों जब तू अपनी माँ के पास भाग के आया तो उसका क्या रिश्ता दे समाज, उसका क्या रिश्ता दे? एक के वजह से हम सभी रिश्तों को ऊपर हम गंदी नजर से नहीं देख सकते, क्योंकि सास बहू का रिश्ता एक बाप बेटी का रिश्ता होता है, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही मर्दानगी थी, इतनी ही गट्स थी, अपनी बीवी से इतना ही प्यार करता है, तुम्हें इतना ही जलन होती है कि तुम्हारी बीवी दूसरे तीसरे के साथ वीडियो बनाती है तो तुम्हें जलन होने लगती है, तो क्यों तुम अपने बाप के भरोसे अपनी बीवी को छोड़कर आया? इसका जवाब दो पब्लिक में, क्यों छोड़कर आया? जब तुम इसको अकेले रहने के लिए सिखा रहे हो, इसको अकेले रहने के लिए छोड़ दिया, तो जब वो दूसरे तीसरे के साथ अपने कंटेंट में ले रही है, अपनी वीडियो बना रही है, तो तुम्हें जलन हो रही है। किस बात के लिए तुम्हें जलन हो रही है? इसका जवाब दो पब्लिक में। फिर इसके ऊपर 72 खसम रखती है, 72 यार रखती है, 15 यार रखती है ससुर के साथ, ये सब नाजायज संबंध वाला, ये सब क्या है? तू तो किया ही किया, मुस्कान का पति तो इस तरीके की घटियापंथी कर ही रहा था, मगर ये बंदा खुद से जब नहीं जीत पाया तो अपने बहनोई को भी उतार दिया मैदान में कि लो भाई तू भी अब मेरी बीवी के साथ मजे मार और इस्तेमाल कर। फिर मुस्कान का जो नंदोई है
वो घर पे जाता है, उसके साथ क्या गंदी चीजें करता है, उस चीज को मैं पुष्टि नहीं कर रही हूँ, मगर मुस्कान ने खुद अपनी वीडियो में एक इंटरव्यू में बोला, और यहाँ तक कि बाकायदा FIR भी करने के लिए पुलिस स्टेशन पे पहुंची, ठीक है, और गोली बंदूक पिस्टल भी चला, ठीक है, ये सब कुछ सोशल मीडिया पे है। और उसके बाद जब मुस्कान इस चीज का विरोध कर रही थी, अपनी वीडियो में बता रही थी, तो नन्ना साहिबा इस चीज को कट आउट कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर एक वीडियो में मुस्कान की जो ननद है, अलबलाते हुए, लोलियाते हुए फिर बोलने लगी कि तुझे पिटाई लगी थी, मारा था मेरा पति, तो क्या भूल गई इस चीज की? नन्ना साहिबा ने खुद पुष्टि किया कि मेरा पति उसको पीटा है। भाई किस हैसियत से तू किसी को, बेटी को, किसी की बहन को पीट सकता है भाई, किस हैसियत से? तो यहाँ पे सबसे निर्लज, सबसे गया गुजरा कौन निकला? क्या मुस्कान निकली, या ये मुस्कान का पति वो है? कौन है भाई जिसको औकात नहीं है अपनी बीवी को संभाल कर रखने के लिए, बाप के भरोसे छोड़कर आ जाता है, वो दूसरे को चरित्रहीनता वाला कहानी सुनाएगा कि मेरी बीवी ऐसी है वैसी है। अपने गिरबान में झांक कर देख, अपने गिरबान में झांक कर देख। और रही बात सोशल मीडिया की, तो किस बात के लिए सोशल मीडिया छोड़े भाई? तू इसको कितना मेहनताना दे, कितनी महीने का कमाई देता है उसके घर का भरण पोषण, अपने बच्चे की परवरिश के लिए कितना तूने पैसा दे दिया है, कितना पैसा दे दिया है? और तुम्हारा भाई का हक खा गई, वो खा गई, वो खा गई, इतना कुछ बताया जा रहा है। और नन्ना साहिबा इतनी रिप्लाई वीडियो बनाती है, इतनी कमेंट का रिप्लाई देती है, और जहां पे मुस्कान का पोकिंग वाला कमेंट होता है तो उस कमेंट को तो जानबूझकर लेती ही लेती है, ठीक है। खैर छोड़ो, ये रिप्लाई वीडियो बना रही है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, मगर इतना ये रिप्लाई वीडियो बना रही है अपने भाई के सपोर्ट में, तो एक वीडियो ये भी बना दे अपने भाई के साथ। ननद जी ये भी बना दो कि हाँ तुम्हारे भाई की तरफ से कोई गलती नहीं है, मगर कहाँ से ननद साहिबा वीडियो बनाएगी? ननद साहिबा तो खुद इस मुहिम में सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तो ननद साहिबा ही है और सासू माँ है। तो कैसे अपने बेटे को समझाएंगी कि बहू को तू एक्सेप्ट कर, बहू से माफी मांग? हाँ, रिकॉर्डिंग आया जैसे ही दवी शास्त्री जी का, तभी पता चल गया कि ये सब जो है किस तरीके से, सोचो एक विडो माँ की बच्ची का जिंदगी हराम बसा बसाया घर को उजाड़ने के लिए किस तरीके से षड्यंत्रकारी बिहाइंड द कैमरा षड्यंत्र रचा गया, उसको उसके लिए गंदगी फैलाने के लिए, सबको इसके ऊपर वीडियो बनाना, मेरी बहू को बदनाम करना, 15 कसम 15 यार, ये सब चीजें बोलना, ठीक है, साथ ही साथ इसका प्रेगनेंसी रिकॉर्डिंग वायरल करना, इस तरीके का षड्यंत्र रचा गया, ये सब करवाया गया। अब जो है जो रिकॉर्डिंग आ रही है, एक और मैंने किसी का वीडियो देखा जहां पे रिकॉर्डिंग की बात कर रही थी कि मेरे पास 5 रिकॉर्डिंग है, अगर मैं वो 5 रिकॉर्डिंग लगा दूं ना तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरीके से सास ननद और बहुत सारे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल किया था सिर्फ और सिर्फ मुस्कान को बर्बाद करने के लिए, मुस्कान का घर उजाड़ने के लिए। तो यहाँ पे बताओ मुस्कान भगोड़ी निकली कि ये सब खुद नालायक निकले? अगर सच में ईमानदार हो, अगर इंसानी सोच है तो बताना। एक लड़की जो लव मैरिज शादी किया हो क्यों अपना घर बर्बाद करेगी? और कहां से बर्बाद किया, ये शुरुआत तो बताओ। शुरुआत तो उधर से ही दिख रहा है। तो ऐसे लोगों को ना चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, जहां पे अपनी नामर्दगी छुपाने के लिए एक औरत को बदनाम किया जा रहा। खुद के अंदर गट्स नहीं कि एक बीवी बच्चे को पालन पोषण कर सके, अपनी बीवी को ख्याल रख सके, अपनी बीवी को समाज के नजरों से बचा सके, और समाज के नजरों में और गंदी चरित्र करके अपनी बीवी को परोस रहा है ये घटिया इंसान मुस्कान का पति, और अपने जीजा को भी परोस रहा है कि लो भाई तुम भी चखो मेरी बीवी का। तो इससे गिरा हुआ नालायक बेशरम इंसान मैं आज तक नहीं देखी हूं। तो गाइस अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। अगर मेरी बात किसी को तकलीफ पहुंचे तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।